प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 जुलाई 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड आकर नई ऊर्जा लेकर जाता हूं, थपथपाई सीएम की पीठ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड आकर नई ऊर्जा लेकर जाता हूं, यहां की नदियां आधे भारत को पीने और सिंचाई का पानी देती हैं। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा था कि एमओयू लाने नहीं, उसे धरातल में उतरना असल पराक्रम है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद है कि 1 लाख करोड़ के निवेश को ग्राउंडिंग हो रही है। पहाड़ी राज्य में निवेश लाना पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन है। मुख्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों और कल्पनाओं के मिथक को तोड़ते हुए 1,00,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। इससे 81,000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। राज्य आंदोलन में कांग्रेस ने आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया। भाजपा और पीएम अटल बिहारी ने राज्य बनाया था। अटल बिहारी ने 3 राज्य बनाए थे और तीनों अपने पैरों पर खड़े होकर चल रहे थे। 2014 से मोदी सरकार इन राज्यों को संवारने का काम कर रही है। अगले 3 दिन उत्तराखंड के लिए खतरनाक भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में बीते 3 दिन से भारी वर्षा से राहत है। पहाड़ से मैदान तक धूप और बादलों की आंख में चोली चल रही है। कहीं कहीं हल्की बौछारों के दौर हो रही हैं। दून में भी सुबह से धूप खिलने के कारण तापमान में वृद्धि हुई और उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से अगले 3 दिन प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला फिर से जोर पकड़ सकता है। खासकर कुमाऊं में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारी नहीं कर पाएंगे अपने मत का प्रयोग। इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से अन्य चुनाव की भांति पंचायत चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों के वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। वहीं शिक्षक संघ और अन्य कर्मचारी संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि इस चुनाव में कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। इसके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। गुलदार का खौफ, जखोली किरोड़ा में समूह से स्कूल से घर भेजे जा रहे बच्चे, क्यूआरटी टीम की तैनाती। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ा के छात्रा पर स्कूल जाते समय गुलदार मारने के बाद से गांव सहित पूरे क्षेत्र में लोगों में डर बना हुआ है। वहीं छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों को छुट्टी के बाद समूह में घर भेजा जा रहा है। साथ ही अभिभावकों से भी बच्चों को समूह में स्कूल भेजने के लिए कहा गया है। वहीं वन विभाग ने किरोड़ा गांव में क्यूआरटी टीम तैनात कर दी है, जो निरंतर गश्त कर रही है। बीती बृहस्पतिवार सुबह करीब 7 बजे किरोड़ा के जगदीश लाल की पुत्री अंबिका स्कूल जा रही थी। स्कूल से करीब 50 मीटर पहले गुलदार ने उस पर झपट्टा मारा। अंबिका ने बचाव करते हुए छाते से गुलदार पर वार किया तो वो भाग गया और अंबिका भागते हुए स्कूल पहुंची व आप बीती शिक्षकों को बताई। नैनीताल में सैलानियों की आमद बढ़ी, हर रोज रौनक, होटल्स में 50% से ज्यादा कमरे बुक। वीकेंड पर शनिवार को सरोवर नगरी सैलानियों की आमद बढ़ने से रौनक रही। सैलानियों ने सुहावने मौसम के साथ नगर की सैर की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के सैलानी नगर भ्रमण पर पहुंचे हैं। माल रोड समेत नगर के मुख्य होटल्स के 50% से अधिक कमरे पैक रहे। नगर में 2000 से अधिक सैलानी पहुंच चुके हैं। 2.5 अरब से तैयार होगा मसूरी का ड्रेनेज सिस्टम, 7 जोन में बांटकर योजनाओं का खाका खींच। सिंचाई विभाग ने मसूरी के लिए 22 किलोमीटर लंबा ड्रेनेज प्लान तैयार कर लिया है। इस पर करीब 2.5 अरब खर्च होने का अनुमान है। मसूरी में हर वर्ष औसतन 1600 mm बरसात होती है। इससे जलभराव और भूधसाव की स्थिति ना हो, इसके लिए सिंचाई विभाग ड्रेनेज प्लान बनाने के काम में जुटा हुआ है। अब इसकी डीपीआर तैयार हो गई है, जिसका परीक्षण विभागीय स्तर पर चल रहा है। लोक सेवा आयोग ने 6 माह में 284 का चयन किया। नई भर्तियां कराई जाएंगी जल्द।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जनवरी से जून के बीच विभिन्न विभागों में 284 युवाओं का चयन किया। बाकी भर्तियां भी जल्दी कराई जाएंगी। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने परीक्षा तिथियों की जानकारी जारी की। उन्होंने बताया कि जनवरी से जून के बीच चयनित अभ्यर्थियों में शहरी विकास विभाग के सहायक नियोजन, वास्तुविद के 7, मानचित्रकार के 76, उच्च शिक्षा विभाग में वनस्पति विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के 12, भौतिक शास्त्र के 20, इतिहास के 20, सचिवालय आयोग और राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी, सहायक अधिकारी के 136 और डॉक्टर RS टोलिया प्रशासनिक अकादमी, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य संपत्ति विभाग, गृह विभाग के 13 पद शामिल हैं। जुगनू के जीवन पर संकट, एक वर्ष में 76% आई कमी, देश के 22 राज्यों में हुई गणना। भौतिकवाद के चकाचौंध रात को टिमटिमाते जुगनू के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। प्रकृति का ये सुंदर कीट विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। इस बार देश के 22 राज्यों में 6139 जुगनू पाए गए। बीते एक वर्ष में जुगनू की संख्या में देश भर में करीब 76% कमी दर्ज की गई है। देहरादून में बनती थी नामी कंपनीज की फर्जी दवाइयां, फिर विभिन्न राज्यों में होती थी आपूर्ति। STF ने दबोचा फैक्ट्री का संचालक। उत्तराखंड पुलिस के विशेष कार्यबल STF ने विभिन्न नामी कंपनीज की फर्जी दवाइयां बनाने वाली देहरादून की एक फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये जानकारी दी। इसी के साथ अब तक इस संगठित गिरोह के सरगना समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तराखंड में नए कानून लागू करने की तैयारी, मुकदमों की पैरवी का रखा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड। गृह विभाग अब अदालतों में चल रहे मामलों में अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए मजबूत अभियान पर जोर दे रहा है। मुकदमों की मजबूत पैरवी के लिए सभी मामलों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि मुकदमों में सरकारी अधिवक्ता कितने प्रभावपूर्ण तरीके से न्यायालयों में मामलों की पैरवी कर रहे हैं। प्रदेश में भारत न्याय संहिता यानी 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। इनको धरातल पर उतारने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अगले 5 वर्षों में पूरी तरह से इन कानूनों को धरातल पर उतारने का समय दिया है। नाबालिग से फेसबुक पर की दोस्ती, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा। स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी जसपाल को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने पीड़िता को शादी का झांसा भी दिया। वर्ष 2018 में हुई इस घटना के दोषी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा जिला विधिक प्राधिकरण को पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 2 लाख रुपए राज्य सरकार से दिलाने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं। नीलकंठ जा रहे 28 कावड़ियों से भरा ट्रक पलटा, 3 की हालत गंभीर, हायर सेंटर किया गया रेफर। देहरादून ऋषिकेश मोटर मार्ग पर हादसा हो गया। नीलकंठ मंदिर जलाभिषेक के लिए जा रहे कावड़ियों से भरा एक ट्रक 7 मोड़ के समीप दुर्गा माता मंदिर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में चालक समेत कुल 28 कावड़िए सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जमकर किया हंगामा। काशीपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में एक फार्म हाउस में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत का कारण स्पष्ट कराने को पुलिस शव का डॉक्टर पैनल व वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर रही है। कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम करणपुर निवासी राहुल 32 वर्षीय पुत्र सूरज पाल ड्राइवरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह कुंडा थाना क्षेत्र के पन्नू फार्म से एक व्यक्ति उसको बुलाकर अपने साथ ले गया। सुबह लगभग 7:30 बजे संजय के पास पन्नू फार्म से फोन आया कि राहुल की अचानक तबीयत खराब हो रही थी। तब वो लोग आनन फानन में गांव से वहां पहुंचे। संजय ने बताया कि उसका भाई राहुल फार्म हाउस में ही एक सोफे पर अचेत अवस्था में पड़ा था। तब लोग उसको कार से मुरादाबाद रोड स्थित 3-4 निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।